तो है गाइस, मैं राजा आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल एटीसी वर्ल्ड में। आपको बताएंगे अभी कि जो है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का प्रथम मेरिट लिस्ट जारी हो गया। आप लोगों को पता ही है 7 को जारी हो चुका है, 7 अक्टूबर को। लेकिन बहुत लोगों का नाम नहीं आया है और बहुत लोग कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत लोग सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं। अब ये प्रक्रियाएं कैसी होगी और दूसरी मेरिट लिस्ट कब आएगा, अगर आपको ये सब डाउट जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा, ये सब अगर डाउट है तो कैसे क्लियर करना है, ये इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट में देखिएगा। मैं बता देता हूं कि अगर इस वीडियो को आप लास्ट में देखते हैं तो बिल्कुल आप संतुष्ट हो जाएंगे कि क्या कैसे क्या प्रक्रिया है और क्या क्या करना है। तो आगे जान लीजिएगा, अगर प्रथम मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है तो कैसे आएगा। सेकंड ये बता दूं कि स्लाइड अप कैसे करें, अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, मैं वो क्लियर कर दूंगा। कॉलेज बदलना सिखा देंगे आपको। दूसरा मेरिट लिस्ट कब आएगा और सब्जेक्ट कैसे बदलेंगे। आइए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। लेकिन चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की अपडेट के लिए। वीडियो को देखने वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। आइए हम साइड पे आते हैं। आने के बाद आपकी सारी प्रक्रिया आपको बताते हैं। देखिए ये रही तिलका मांझी की साइड, जहाँ पे मैंने खोल के रखा है। यहाँ पे यूजी का शेड्यूल दिया हुआ है। आइए पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं और क्या कैसे है प्रक्रिया, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला कि आपका कॉलेज में अगर कॉलेज में नाम नहीं आया वो डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो वो डाउट क्लियर कर देंगे। फिर आती है बात स्लाइड अप की प्रक्रिया कब शुरू होगी, वो क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए आते हैं यहाँ ऊपर, सबसे ऊपर पे ये देखिए यहाँ पे दे रखी है सबसे बड़ी बात जो है ये, जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, वो आपको पता ही है कि आ चुका है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 7/10/2020 को आ चुका था और इसकी एडमिशन जो होगी, जो जिसका 7/10 को जिसका नाम आ चुका है मेरिट लिस्ट में, उसकी एडमिशन हो जाएगी 9/10 यानी कि 9 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर के बीच में एडमिशन हो जाएगा। और ये सारी जो डिटेल जो है वो कॉलेज के वेबसाइट पे 18 और 19 के बीच में चढ़ जाएगा, यानी अपलोड भी हो जाएगा पोर्टल पे। अब रही बात कि अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड अप करें तो वो कब होगा। आइए, अगर आप 7 तारीख यानी 7 अक्टूबर को अगर आपका नाम आ चुका है और आप चाहते हैं कि यानी कॉलेज में अगर आपका मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ चुका है और आप चाहते हैं कि मैं इस कॉलेज को चेंज करूं, स्लाइड अप की प्रक्रिया अपनाऊं, तो वो प्रक्रियाएं आएगी आपको 20 अक्टूबर 2020 को शुरू होगी और 21 यानी कि एक दिन के अंदर ही आपको टाइम मिलेगा। 20 और 21 उसी के बीच में आपको ये स्लाइड अप की प्रक्रिया अपनाना है। फर्स्ट स्लाइड अप की जो प्रक्रिया शुरू होगी, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, फर्स्ट स्लाइड अप की प्रक्रिया 20 और 21 तारीख को ही होगा, यानी कि मात्र आपके पास एक ही दिन समय है। अब आइए डाउट क्लियर करते हैं कि पहले ये जो प्रक्रिया है कैसे काम करेगी, कैसे वर्क करेगी। देखिए सबसे पहले क्या है, सपोज कर लीजिए, देखिए आपको स्लाइड अप की प्रक्रिया कहाँ पे वर्क करती है। सपोज कर लीजिए 1 2 3 मान लेते हैं। पहला में आपने जीबी कॉलेज डाला था चॉइस में, दूसरा में जेपी कॉलेज और तीसरा में आप डाला था बीएलएस सराफ कॉलेज, सपोज कर लीजिए डाला था। और आपका फर्स्ट चॉइस है जीबी कॉलेज, दूसरा चॉइस था आपका जेपी कॉलेज और तीसरा चॉइस था आपका बीएलएस सराफ कॉलेज। और आपका नाम आ चुका है बीएलएस सराफ कॉलेज में और आपको एडमिशन चाहिए जीबी कॉलेज में। तो इस कंडीशन में आप जो है स्लाइड अप की प्रक्रिया अपना सकते हैं। स्लाइड अप का मतलब ही होता है स्लाइड अप यानी कि ऊपर की ओर स्क्रॉल करना। तो इस कंडीशन में आप स्लाइड अप ऑप्शन चॉइस कीजिएगा, जो कि 20 तारीख को पोर्टल खोलेगा। आप स्लाइड अप कीजिएगा तो आपको इस दोनों में अगर सीट खाली होगा इस दोनों कॉलेज में, तो आपको आपकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है आपको उसमें चली जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि क्या अगर आप स्लाइड अप करना चाहते हैं तो एडमिशन लें या ना लें। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्लाइड अप हो, सबसे पहले आपका जिस कॉलेज में नाम आया पहले आप वहाँ एडमिशन ले लें, किसी भी हाल में एडमिशन ले लें। लेने के बाद उसके बाद आप स्लाइड अप की प्रक्रिया अपना सकते हैं। अब देखिए क्या था कि अगर आपको 3 नंबर वाला आपने चॉइस किया, 1 नंबर कॉलेज जेबी कॉलेज और आपका नाम आ गया है 3 नंबर वाले में, तो उस कंडीशन में आप स्लाइड अप की प्रक्रिया अपनाएंगे तो हो सकता है 2 या 3 जेपी और जीबी यानी कि पहला दूसरा कॉलेज में नाम आ सकता है। लेकिन बहुत लोग को कन्फ्यूजन ये है और बहुत लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या प्रक्रिया है। आपको सब चीज़ क्लियर कर देते हैं। एक चीज़ जो कि आपको डाउट भी होगा शायद और आपको पता भी नहीं होगा। ये सपोज कर लीजिए कि आपका कॉलेज जीबी है, जेपी है और 3 नंबर में आपका मान लीजिए कुछ भी है, बीएन है। अब अगर आपका पहला चॉइस था जीबी और आपका नाम इसी में आ गया है और आप चाहते हैं कि मेरा कॉलेज अब जो है जेपी में हो जाए, यानी या जेपी या फिर बीएन में हो जाए, तो उस कंडीशन में आप स्लाइड अप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइड अप की प्रक्रिया अप लेवल के लिए होती है, ऊपर के लिए, नीचे के लिए नहीं, डाउन के लिए नहीं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि नीचे कर लें तो वो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप सोचेंगे फिर कैसे होगा, तो आइए उसके विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा हर एक चीज़। अब बात रहती है कि आखिर क्या करेंगे। अगर आपका सपोज कर लीजिए कि आपका नाम आ गया जेपी कॉलेज में और आप एडमिशन लेना चाहते हैं जीबी कॉलेज में, तो अगर आपके दोनों जगह के टीचर से अगर आपका लिंक है, अगर आपका दोनों जगह के टीचर से लिंक है, तो वहाँ से आप जो है ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आप अपना एडमिशन को पहले एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद एडमिशन को ट्रांसफ़र करवा के आप इस कॉलेज से इस कॉलेज में आ सकते हैं ट्रांसफ़र करवा के। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका लिंक है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं इस कॉलेज में।
तो ट्रांसफ़र कैसे होगा, जब जेपी में आपका नाम आ चुका है तब आप जीबी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास दोनों जगह के टीचर से आपका मेल मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये समझ गए होंगे स्लाइड अप की प्रक्रिया क्या है और स्लाइड अप कब शुरू होगा। तो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का TMBU का जो है ये आपका जो प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये आपका हो जाएगा 20 और 21 को ये प्रक्रिया शुरू होगा एक दिन के लिए। तो उस दिन आप स्लाइड अप की प्रक्रिया अपना सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना सकते हैं। अब रही बात कि सब्जेक्ट चेंज करना है। देखिए सब्जेक्ट चेंज करने के लिए भी वही रूल है। अगर आपने सपोज कर लिया कि आपने ऑनर्स लिया है, हिस्ट्री ऑनर्स ले लिया जो कि, और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, हिस्ट्री को चेंज करके आप चाहते हैं अब कि हिंदी ले लें, तो उस कंडीशन में भी आप, क्योंकि आपने तो ऑनलाइन किया है, तो आप इस कंडीशन में आप ये चीज़ भी आपको कॉलेज के ही कोई टीचर या फिर प्रोफेसर आपको इसमें हेल्प करेंगे। आप इसे भी काम आप जाके सिर्फ अपने कॉलेज के टीचर से जहाँ भी आया है नाम वहाँ जाके करवा सकते हैं, वही करेंगे कॉलेज। अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये चीज़ भी कॉलेज में होगा। अगर आप सपोज चाहते हैं कि मेरा किसी कॉलेज में नाम आ गया है और आप चाहते हैं कि अगर आप दूसरे कॉलेज में, तो अगर आपका तीसरे नंबर चौथे नंबर वाला कॉलेज आया है तब आप स्लाइड अप की प्रक्रिया अपना लें। अगर नहीं आया है, सेम कॉलेज जो ने आपसे फर्स्ट चॉइस किया था और फर्स्ट चॉइस में ही आ गया है, तो उस कंडीशन में आपको कॉलेज से संपर्क करना होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ ये कि अब सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट की जो डेट दे रखी है यहाँ पे वो है, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, 28 अक्टूबर 2020 को सेकेंड मेरिट लिस्ट का डेट यहाँ पे दिखा रहा है। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आएगी। अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको घबराना नहीं है, आपको स्लाइड अप की प्रक्रिया नहीं अपनाना है, ना किसी तरह की आपको हड़बड़ी करना है। आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। सेकेंड मेरिट लिस्ट में सारा का नाम आ ही जाएगा, उम्मीद करते हैं बहुत लोगों का आ जाएगा। अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो मैं हूँ, आपको अपडेट करता रहूँगा वीडियो। लेकिन अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है और आप चाहते हैं, आपको कॉलेज पसंद नहीं है और आप चाहते हैं चेंज करना, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से एक बार। अगर आपने पहले में जीबी कॉलेज दिया था और दूसरे में जेपी कॉलेज, अगर आपका जेपी कॉलेज में नाम आ चुका है तब आप जीबी के लिए स्लाइड अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जेबी कॉलेज सेलेक्ट किए थे और आपका नाम जीबी में ही आ गया है तो आप जेपी के लिए सेलेक्ट स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बस यही था कन्फ्यूजन, आपको मैंने क्लियर कर दिया। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल पर सब्सक्राइब। इसी तरह के अपडेट के लिए कहीं ना कहीं आपको भी मेरी वीडियो समझ में आई होगी और मैंने क्या बताया वो भी समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड लव यू।